हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेकर। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, हमको दोनों टॉपिक्स में डिफरेंस स्टडी करना होगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस का टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों रियलिटी में है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल की। मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैंने काम के आधार पर चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन का, फिर ये परचेज का, यहां होगी मार्केटिंग, ये होगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये होगा मान लो ऑफिस डिपार्टमेंट। मैंने मतलब ऑर्गेनाइजेशन को काम के आधार पर, एक्टिविटीज के बेस पर मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। या मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि हमने 5 डिपार्टमेंट बना दिए हैं: प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, ऑफिस। मतलब मेरे पास 5 फंक्शंस हैं। तो मैंने क्या किया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेस पर 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब क्या होगा, परचेज वाला काम यही होगा, प्रोडक्शन वाला काम प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट मैंने जिस काम के लिए बनाया है उस डिपार्टमेंट में सिर्फ वही काम होने वाला है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मैंने फंक्शंस के बेस पर डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। मान लीजिए मेरी फर्म में 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्लास्टिक का, एक लोहे का। तो मेरे को क्या करना होगा, 2 अलग अलग डिवीजन बनानी होगी। प्लास्टिक वाला डिपार्टमेंट अलग, लोहे वाला डिपार्टमेंट अलग। तो मैंने क्या किया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन 1, डिवीजन 2, 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे पास 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अब मुझे क्या करना होगा, जो डिपार्टमेंट 1 है या डिवीजन 1 है, इस डिवीजन के अंडर में भी मुझे भी डिपार्टमेंट अलग अलग बनाने होंगे। प्रोडक्शन का, परचेज का, मार्केटिंग का, मेंटेनेंस का, ऑफिस का। इसी तरह से ही आयरन के डिवीजन के अंडर में भी मेरे को 5 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने होंगे। तो दोनों में ध्यान से देखिए फर्क क्या है। इसमें हमारा प्रोडक्ट एक ही है। हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेस पर ही डिवाइड कर दिया और बात खत्म हो गई। पर यहां पे क्या करना पड़ा, यहां पर हमारे पास 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट के बेस पर मैंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है, डिवीजन 1, डिवीजन 2। पहली डिवीजन प्लास्टिक वाली, दूसरी डिवीजन आयरन वाली, जहां पर मतलब लोहे के प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहले वाले डिवीजन के अंडर में भी 5 डिपार्टमेंट, दूसरे वाले डिवीजन के अंडर में भी 5 डिपार्टमेंट। यहां पर देखो परचेज का डिपार्टमेंट यहां पे भी है, यहां भी है, प्रोडक्शन का यहां भी, प्रोडक्शन का यहां भी, मेंटेनेंस यहां भी, यहां भी, मार्केटिंग, मार्केटिंग, ऑफिस, ऑफिस। तो यहां पर मुझे हर काम 2-2 बार करना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात, जब हम फंक्शंस के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम काम के आधार पर, प्रोडक्ट के बेस पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम इन दोनों टॉपिक्स के डिफरेंस को स्टडी कर लेते हैं। डिफरेंस नंबर 1, फंक्शनल स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है काम के आधार पर, फंक्शन के बेस पर, फंक्शंस के बेस पर मैंने डिवाइड कर दिया। इसमें फॉर्मेशन होती है हमारी प्रोडक्ट के बेस पर, जितने प्रोडक्ट उतने ही मुझे डिवीजन बनाने होंगे। अगर मेरे पास यहां पर 5 अलग अलग प्रोडक्ट बनते तो मुझे 5 डिवीजन बनानी होती, डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5। पर यहां पर मेरे पास 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए मैंने प्रोडक्ट्स के बेस पर सिर्फ 2 ही डिवीजन बना दी हैं। मतलब इसमें काम के आधार पर डिपार्टमेंट बन गए और इसमें प्रोडक्ट के बेस पर हमने डिवीजन बना दी। डिफरेंस नंबर 2, इसमें स्पेशलाइजेशन होती है काम को लेकर।
इसमें स्पेशलाइजेशन होती है प्रोडक्ट को लेकर, ये एक स्पेशल प्रोडक्ट का डिवीजन, ये दूसरे प्रोडक्ट का डिवीजन, पर इसमें क्या हुआ, सिर्फ काम के आधार पर हमने स्पेशलाइजेशन फिक्स कर दी। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर सिर्फ परचेज का काम करेगा। पर यहां पर देखिए डिवीजन के अंदर प्लास्टिक डिवीजन का जो हेड होगा उसको प्लास्टिक से रिलेटेड सारे काम देखने होंगे। तो यहां पे स्पेशलाइजेशन काम को लेकर है, तो यहां पे स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट को लेकर है। डिफरेंस नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो है, हम फिक्स नहीं कर सकते। अगर कोई काम गड़बड़ होता है तो हमने एक्सपेक्ट किया था, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता तो सारे डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर होते हैं पीछे हट जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है पर हम फिक्स नहीं कर सकते। जबकि यहां पर इस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो भी प्लास्टिक से रिलेटेड काम है उसकी पूरी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो मतलब यहां पर प्लास्टिक का डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसकी सारी एक्टिविटीज को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। वो पीछे नहीं हट सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। कुछ गड़बड़ होगी तो वो उसको मानना पड़ेगा कि ये मेरी गलती से हुआ है या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाया। पर यहां पर ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि तेरी कमी की वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाए। डिफरेंस नंबर 4 मैनेजरियल डेवलपमेंट। इसमें देखें तो मैनेजरियल डेवलपमेंट लिमिटेड होती है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा उसको सिर्फ प्रोडक्शन का काम आता होगा, ऑफिस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा उसको सिर्फ ऑफिस के काम आते होंगे। पर इसमें देखो इस डिवीजन का जो हेड होगा उसको सारी एक्टिविटीज आती होंगी, प्रोडक्शन की, परचेज की, मार्केटिंग की, मेंटेनेंस की, ऑफिस की। तो यहां पर डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जबकि यहां पर जो डेवलपमेंट होना है वो लिमिट में होगा। नेक्स्ट कॉस्ट की बात है, खर्चा। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कॉस्ट हमारी कम आती है क्योंकि हमें एक काम सिर्फ एक ही बार करना होता है। यहां पर देखें प्रोडक्शन का काम यहां पे भी होगा, यहां पर भी परचेज परचेज, अकाउंट डिपार्टमेंट अगर यहां पे है तो अकाउंट डिपार्टमेंट मुझे यहां पे भी रखना होगा। तो हर काम के अंदर डुप्लीसिटी है, मतलब हम कह सकते हैं कि हर काम के अंदर दोहराव है। दोहराव का मतलब है कि हर काम डबल डबल बार हो रहा है, हर काम डबल डबल बार हो रहा है, इसलिए यहां पर कॉस्ट ज्यादा आती है, डुप्लीसिटी ज्यादा है हर काम की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, परचेज परचेज, मार्केटिंग मार्केटिंग, तो हर काम दो दो बार हो रहा है, इसलिए यहां पर कॉस्ट ज्यादा आएगी, यहां पर कॉस्ट कम आने वाली है। कोऑर्डिनेशन, यहां के जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, ये डिपार्टमेंट के हेड्स, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कम होता है। जबकि यहां पर देखिए ये वाला जो हेड है ये सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट इसके अंडर में काम करेंगे, इसके अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट काम करेंगे इसके डायरेक्शन में काम करेंगे, तो सबके अंदर कोऑर्डिनेशन बना रहता है। डिफरेंस नंबर लास्ट देखिए 7 सुटेबिलिटी। ये कहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर हमारा एक ही प्रोडक्ट बनता हो वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर वहां अप्लाई कर सकते हो जहां पर हमारे पास मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो। मतलब आपका पास प्लास्टिक का भी है, लोहे का भी है, एक स्टील का हो गया, फिर एक चौथा और कोई मेटल का हो गया। तो इस प्रकार के अगर हमारे पास मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो डेफिनेटली डिविजनल स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना ही होगा, क्योंकि वहां पर काम आपका इजी हो पाएगा, काम को डिवाइड कर पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा पाओगे। तो इस चैप्टर का एक लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप दोनों टॉपिक्स को और ज्यादा अच्छे से डिटेल में स्टडी भी कर सकते हो। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।